बलरामपुर जिले के तहसील वाड्रफ नगर के राजीव गांधी चौक पर बनारस मुख्य मार्ग पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध मंडल वाड्रफ नगर में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजीव गांधी चौक पर किसानों की परेशानी को देखते हुए खाद की कमी की समस्या को एवं दुकानों में महंगी दरों में डीएपी को मिलने से किसान परेशान है और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में खाद की कमी से जूझ रहा है, जिसको लेकर पूर्व में एसडीएम वाड्रफ नगर को ज्ञापन सौंपकर खाद एवं धान बीज को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। रोड के दोनों तरफ लगी लंबी वाहनों की कतारें यात्रीगण की परेशानी को देखते हुए एसडीएम तहसीलदार वाड्रफ नगर, एसडीओपी वाड्रफ नगर एवं चौकी प्रभारी के आश्वासन मिलने पर 2 दिन के अंदर किसानों को खाद उपलब्ध करा दी जाएगी, तब जाकर धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम आपसी सहमति से समाप्त हुआ। बलरामपुर से आनंद चौरसिया की रिपोर्ट। हमारे इस मंडल के सभी सामाजिक पदाधिकारियों का वाड्रफ नगर और उल्लासनगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरफती धूप में भी हम किसानों की लड़ाई के लिए मैदान पर उतर करके चक्कर चलाने बैठे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश की जनता इस कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है और पूरे प्रदेश में किसानों को जो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसान परेशान हो चुका है। इसलिए पूरे ब्लॉक मंडलों में वाड्रफ नगर में भी आज और पूरे ब्लॉकों में भी जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल बनाए गए हैं, सभी जगह किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए ही आज एक दिवसीय आंशिक रूप से हम लोगों ने चक्का जाम किया है, क्योंकि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनको वो मिल नहीं रहा है। इस तरह का डीएपी जो खाद है उसको मिल नहीं रहा है। सिर्फ यूरिया कहीं कहीं पर है, यूरिया की जबकि अभी तत्कालिक ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें डीएपी खाद, इनको खाद अगर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो किसानों का खेत सूखा होगा। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, एक तो प्रकृति की मार से हमारे सरगुजा संभाग में पानी का बहुत कम है, अभाव है। अभी आधा भी पानी नहीं गिर पाया है। किसान के अभी भी आपका रोपाई बीड़ा नहीं था रहा और ऊपर जो है किसानों को खाद नहीं मिल रहा। ये किसान बहुत ही परेशान हो चुका है। किसान हमारा अन्नदाता है। पूरे किसानों के द्वारा ही पूरे प्रदेश की जनता का पेट पालन होता है, लेकिन इस सरकार से किसानों का, जनता का भरोसा उठ गया है। 3.5 सालों में लगातार अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हुआ है तो किसान परेशान हुआ है। धान खरीदी से लेकर के बोरा के अभाव को भी झेला है, रकबा भी घटा है। रकबा जोड़ने और घटाने में भी काफ़ी भ्रष्टाचार किसानों के द्वारा किसानों से लिया गया है। इस तरह का काफ़ी शिकायतें, और यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, जितने भी सोसाइटी धान केंद्र हैं वहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग, उनके सहयोगी लोग फर्जी तरीके से किसान, गरीब आदिवासियों के ज़मीनों को अपने नाम पर करा करके धान खरीदा गया है। ये भी शिकायतें प्रतापपुर विधानसभा में टुकुडाड़, जहाँ पर धान खरीदी केंद्र है, वहाँ पर उजागर हुआ है। यह स्थिति पूरे प्रदेश की स्थिति है कि धान घोटाला, बालू घोटाला, गोबर घोटाला से अब इस प्रमाणित हो चुका है कि किसान गोबर जैविक खाद करके किसान को दिया जा रहा है, लेकिन उसमें बालू और मिट्टी मिला करके उसकी मिट्टी को देखेंगे तो पूरा मिट्टी और बालू है। इस तरह का कांग्रेस की सरकार में ऐसा महसूस होता है कि इनके गोठानों से गाय गोबर नहीं दे रही है, सिर्फ बालू और मिट्टी मिला करके पैदा हो रहा है गोबर, ऐसा महसूस किया जा रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जनता ठगा महसूस हो रहा है, परेशान हो चुके हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह किसानों को परेशान किया जा रहा है, आने वाला समय में किसान भी उसी तरीके से इस कांग्रेस सरकार को जवाब देगी। हमारे सरगुजा संभाग में खासकर प्रतापपुर विधानसभा, रमनगंज विधानसभा, सूरजपुर, इस तरह पूरे क्षेत्रों के नदी नालों का परिवहन, बालू का जो रेत का कहा जाए कि पूरा अवैध तरीके से उत्खनन किया गया है और लगातार इस प्रदेश के सरकार के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है। इसलिए परिवहन रात दिन यहाँ पर अवैध तरीके से हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है, जिससे इस प्रदेश के क्षेत्र की, हमारे खासकर बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर का जो बनारस रोड है, उनकी स्थिति पर दैनिक रोड इतने खराब चुके हैं, गड्ढे 2-2 फीट गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार का काम में जो नहीं चलता, न दिखाई दे रहा है, न कोई काम हो रहा है, न मरम्मत कर पा रही है सरकार। पूर्ण रूप से संरक्षण में अवैध रेत खनन हो रहा है, यह स्थिति पैदा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लगातार आंदोलन के माध्यम से सरकार को आगाह किया है
लेकिन इसके बावजूद भी ये सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। अगर कर रही है तो हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो अपने घर बनाने के लिए, जो हमारे किसी शासकीय काम के लिए सरपंच लोग बालू परिवहन करते हैं अपने ट्रैक्टर से, उसका परिवहन करने की पकड़ा जा रहा है। 6,000 महीना 2 महीना तक ट्रैक्टर पकड़े हैं। यह स्थिति प्रदेश है और खासकर हमारे वाडे प्रतापपुर क्षेत्र की स्थिति है कि सरकार का कंट्रोल समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार की सरकार काम चल रहा है। उनके जो है उप सचिव आपने देखा होगा, कांग्रेस हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के उप सचिव के द्वारा जितने अवैध तरीके से धन उगाही किया गया है कि ईडी के छापे में उनके घरों में 100-200 करोड़ रुपए का माल बरामद हो रहा है और कितने नगद प्राप्त हुए, कितने सोने जमीनों के कागजात मिले हैं। ये साबित हो चुका है ये सरकार किसानों के हित को ध्यान न देकर के सिर्फ भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आधे घंटे से लगा हुआ था। ये खाद के संबंध में चक्का जाम था, परंतु अभी हम लोग 2 दिन के अंदर में 2,800 क्विंटल खाद विभिन्न हमारे यहाँ 11 धान उत्पादन केंद्र हैं, 10 समितियाँ हैं, वहाँ पहुँचा दिया गया है। और अभी सूचना मिली है कि एक रैक विश्रामपुर में भी लग गया है, तो वहाँ से भी खाद आने की संभावना है।